तो ये है हमारी मीशो की लर्निंग सीरीज का एक नया एपिसोड जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को यूज़ करके ये दिखाऊंगा कि कैसे मीशो पे प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करा जाता है। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। अब आप लोग मेरी स्क्रीन पे आ चुके हो। स्क्रीन के अंदर मैं यहाँ पे मीशो का रियल प्रॉफिट कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। एग्जैक्ट मीशो की हिडन कॉस्ट बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मीशो का रियल प्रॉफिट कैलकुलेशन की मीशो पे कैसे कैसे प्राइसिंग होती है। तो पहली चीज़ होती है सेलिंग प्राइस। आप जो भी बेचते हो वो हमेशा इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। तो जैसे मान के चलो आपको टी शर्ट सेल करो 299 की, ठीक है, 299 की अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है। अब जनरली क्या होता है, अगर आप 1000 से कम की टी शर्ट बेचते हो तो 5% के जीएसटी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1000 से कम है तो मैंने ऑलरेडी 5% के अंदर करा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा भी है विद जीएसटी 5%, मतलब इसमें 5% जीएसटी इंक्लूडेड है। अब इसके अंदर से हम जीएसटी निकाल देंगे। तो जीएसटी निकालने का एक फॉर्मूला है, सिंपल है, याद रखना। मैंने इसमें फॉर्मूला लगा रखा है, ये मैं पूरी एक्सेल शीट दे भी दूंगा। ध्यान से सिर्फ समझ लो, शीट मिल जाएगी, उसको मत परेशान होना कि लिखने मत बैठ जाना, मतलब, ठीक है। तो जैसे मान लो 299 की है तो फॉर्मूला क्या लगा रखा है, इज 299 इंटू 100 डिवाइड बाई 105। आपको 100 में वो अमाउंट ऐड करना है जितने के ऊपर ये जीएसटी लगा हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर। मान लो टी शर्ट है 5% जीएसटी में आती है तो 100 प्लस 5 यानी 105। तो जो भी अमाउंट है इंटू 100 डिवाइड बाई 105। अगर ये 12% में आता है आपका प्रोडक्ट तो इंटू 100 डिवाइड बाई 112। और अगर ये 18% में आता है तो इंटू 100 डिवाइड बाई 118। और अगर ये 28% में आता है तो इंटू 100 डिवाइड बाई 128। और अगर ये 3% में आता है, 3% में जनरली ज्वेलरी की आइटम होती है, तो अगर वो आता है तो इंटू 100 डिवाइड बाई 103। ये पूरे फॉर्मूलाज हैं, याद रखना। तो जितने भी परसेंट जीएसटी में आपका प्रोडक्ट आता है आपको उसके अंदर 100 में वो अमाउंट ऐड करना है। 5 में आता तो 105, 12 में आता तो 112, 18 में आता तो 118, 28 में आता तो 128 और अगर 3% में आता तो 103, ठीक है। सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय वो अमाउंट। अब जनरली लोग क्या करते हैं, वो 299 का ही 5% निकाल लेते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। भाई आप ये समझो कि ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। अगर मैं इस पे 5% लगाऊंगा तो ऑलरेडी मैं अमाउंट, बड़े हुए अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं कैसे कर लूंगा, जीएसटी तो इसमें इंक्लूडेड है, इस पे जीएसटी थोड़ा निकालना है। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी थोड़ा, ये तो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो इंक्लूडिंग जीएसटी तो इसमें से जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो 284 आ रहा है, कैसे आ रहा है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 105, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी फॉर्मूला। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो जीएसटी हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है, इसमें से माइनस कर दिया, ये आपका जीएसटी अमाउंट आ गया। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन विद जीएसटी है, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन विदाउट जीएसटी, और ये बचा हुआ जीएसटी अमाउंट है। अब ये मैंने प्लस में लिया है, क्यों, क्योंकि 14 रुपये मैंने कस्टमर से लिए है। अगर मैंने 299 की टी शर्ट बेची है तो 299 इंक्लूडिंग जीएसटी है, बट जीएसटी हटा के वो पड़ती है 284 रुपीज़ की, या अगर प्रिसाइजली हम देख रहे 284.76, मतलब 285 के आसपास की पड़ेगी। 14 रुपये समथिंग जो आ रहा है वो आपका जीएसटी अमाउंट है जो आपने कस्टमर से लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कमीशन। मीशो कमीशन कभी लेता नहीं तो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे मैंने कर दी ज़ीरो। अब मीशो ज़ीरो कमीशन लेगा नहीं और मीशो उस पर जीएसटी भी चार्ज नहीं करेगा। अमेजन फ्लिपकार्ट होता तो कमीशन लेते हैं बट मीशो कमीशन नहीं लेते, तो हमने ज़ीरो मार्क कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कैक। कैक क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कि आपने एक कस्टमर को लाने के लिए कितना पैसा स्पेंड करा। अब कैक निकालने के लिए मैंने एनेक्सर 2 बना रखा है, ठीक है। एनेक्सर 2 यहाँ पे है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद कस्टमर रिटर्न्स, जो भी हमारे कस्टमर रिटर्न्स आते हैं उसमें हम कितना नुकसान कर रहे हैं, ये वो कॉस्ट आएगी, ये भी एनेक्सर 2 में है। हर एक के अंदर मैंने मार्क भी कर रखा है, देखो यहाँ पे एनेक्सर 2, एनेक्सर 2। मैं इसको ना बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। और आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, देखो कभी भी हम जब डालते हैं ना एक्सेल में तो माइनस के साथ, जैसे माइनस लगा रखा है तो उसके साथ हम कभी भी टेक्स्ट नहीं डाल सकते। ये एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, एक्सेल के बारे में भी सीखना चालू कर दो, वरना मैं सिखा दूंगा आपको चैनल के ऊपर ही। तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है मैंने, सिंगल कोटेशन मार्क लगा रखा है, इसको सिंगल कोट कहा जाता है। कुछ लोग इसको कॉमा बोलते हैं, कुछ लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, बट जब सिंगल कॉमा वो बोलते हैं ना उसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो सिंगल कोट कहा जाता है, ये सिंगल कोटेशन मार्क। ये सब चीज़ें भी सीखते जाओ हाथ के हाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, माइनस कैक करा है कि कैक हम रिड्यूस करेंगे जो भी हमने
कस्टमर से लिया है, अगर 284 में हमने कमाया है कस्टमर से, 284 की टी शर्ट बेची है एक्चुअल में, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कि एक कस्टमर को लाने के लिए हमने कितना पैसा स्पेंड करा वो माइनस करेंगे, कस्टमर के जो रिटर्न्स आए हैं उससे हमने कितना नुकसान करा वो माइनस करेंगे। आरटीओ का मतलब क्या होता है, रिटर्न टू ओरिजिन, कि मतलब हमारे पास एक ऑर्डर आया, हमने पैक करके भेज दिया डिलीवरी बॉय के थ्रू, बट कस्टमर ने रास्ते में रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया, या कस्टमर का एड्रेस ही नहीं मिला, तो वो आरटीओ हो जाता है, वो वापस आपके वेयर हाउस में आ जाता है एज इट इज, तो उसमें भी हमारा कॉस्ट लगता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड करूँगा। रिटर्न के डैमेज, अगर कस्टमर ने रिटर्न करा या कोरियर में रिटर्न आए, उसमें प्रोडक्ट को डैमेज हो गया, तो वो भी हमारा नुकसान है, हमें वो भी इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट पे चलता है तो हम एक एक चवन्नी का हिसाब लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट। तो पहले मैं आपको ना ये सारी चीज़ें एनेक्सर 2 वाली समझा देता हूँ, इसमें मैंने सिलेक्ट भी कर दिया तो आपको समझ आ जाए कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कैक निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो कैक निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप ये समझो फॉर एग्जांपल से कि हमने टोटल 100 ऑर्डर भेजे हैं, 100 ऑर्डर हमारे पास आए, ठीक है, 100 ऑर्डर हमारे पास आए, अब डिलीवर हुए सिर्फ 80, मतलब 20 ऑर्डर डिलीवर नहीं हुए, तो डिलीवर सिर्फ 80 हुए, 80 ऑर्डर्स। एड स्पेंड समझो 3000 रुपये का। ये मैंने एक यहाँ पे समझो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल मतलब कि एक एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपके बिजनेस में क्या है आप अपने हिसाब से अपने नंबर चेंज कर देना, बट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ कि 100 ऑर्डर आए, 80 मेरे डिलीवर हो गए, 20 मेरे डिलीवर नहीं हुए, एड स्पेंड हुआ 3000 रुपये का, कि 100 ऑर्डर को लाने का मेरा एड स्पेंड हुआ 3000 रुपये का, ठीक है। अब आता है आपका कोरियर रिटर्न आरटीओ रेट इंक्लूडिंग डैमेज का 2%, मैंने 2% डैमेज का भी लिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस क्लाइंट का मैं बिजनेस देख रहा हूँ उसमें 2% डैमेज भी आता है, ठीक है। और कोरियर रिटर्न का आरटीओ रेट इसका चल रहा है 15% का इस क्लाइंट का, और कस्टमर रिटर्न रेट यहाँ पे चल रहा है 5% का, ठीक है। अगर आपका जो भी बिजनेस होगा, ये मैंने ना एग्जाम्पल मतलब मैंने ना एक रैंडम फिगर्स ले लिए, बाकी आपका कोई भी जो आपका बिजनेस होगा, मीशो के अंदर अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो मीशो के अंदर आपको दिख जाएगा कि आपका कोरियर रिटर्न परसेंटेज क्या चल रहा है और आरटीओ परसेंटेज क्या चल रहा है। सिंपल है, कोई ज़्यादा गणित वाली बात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि आरटीओ परसेंटेज कितना है, कस्टमर रिटर्न का परसेंटेज कितना है, तो आप यहाँ से अपना कैलकुलेट कर लेना कि आरटीओ परसेंटेज कितना है, कस्टमर रिटर्न परसेंटेज क्या है, और इस हिसाब से अपने नंबर्स को यहाँ पर डाल देना। मैं यहाँ पे एक रैंडम फिगर्स लेके चल रहा हूँ, समराइज करता हूँ। 100 ऑर्डर्स आए, 80 डिलीवर हो गए, एड स्पेंड हुआ 3000 रुपये उन ऑर्डर्स को लाने के लिए। कस्टमर रिटर्न का जो परसेंटेज है, कस्टमर रिटर्न रेट जो है मेरा परसेंटेज, मैंने एक रैंडम 5% लिया है, आप अपने डैशबोर्ड से देख लेना। कोरियर रिटर्न का जो परसेंटेज है, कोरियर रिटर्न आरटीओ परसेंटेज इंक्लूडिंग डैमेज का 2%, मेरा 15% है। अगेन रैंडम फिगर लिया, आप अपने एग्जैक्ट नंबर्स लेना, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रखी है। अब आते हैं एनेक्सर 2 पे। अब हम निकालेंगे कैक। तो कैक का फॉर्मूला क्या है, एड स्पेंड डिवाइड बाय डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ठीक है। डिलीवर्ड ऑर्डर्स कितने थे हमारे, 80 ऑर्डर्स डिलीवर हुए, एड स्पेंड हुआ था हमारा 3000 का। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा रखा है K5 डिवाइड बाय K4, 3000 डिवाइड बाय 80, ठीक है। ये आगे क्या है हमारा 37.5 रुपीज़ का फॉर्मूला लगा रखे हैं। आपको जस्ट अपने यहाँ पे नंबर चेंज करने हैं और ये ऑटोमेटिक आपका कैक निकाल देगा, ठीक है। एक्सेल नहीं आता तो कोई बात नहीं, शीट दे दूंगा, हर एक चीज़ का फॉर्मूला लगा रखा है, समझा भी रखा है कि देखो यहाँ पे फिगर्स है, ठीक है। कोरियर रिटर्न लॉस, कोरियर रिटर्न का मैंने एक आइडिया लिया है कि मेरी पैकेजिंग वगैरह का एक लॉस होता है। बेसिकली मेरी से मतलब है सेलर की, जो भी हम सेलर से मैनेज करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक पैकेजिंग का इतना लॉस होता है। तो 20 रुपये के आसपास वो कह रहे हैं कि मेरी पैकेजिंग का शिपिंग लेबल वगैरह जो मैं निकालता हूँ 20 रुपये का एक कॉस्ट आता है। तो 20 रुपीज़ का मैंने कॉस्ट ले लिया, 20 इंटू ब्रैकेट में रखा है 15-2। 15-2 क्या है कि 15% मेरा कोरियर रिटर्न का परसेंटेज था, 2% मेरा डैमेज का था। तो एग्जैक्ट कोरियर रिटर्न का जो परसेंटेज है हम सिर्फ वही लेने वाले हैं, ठीक है। तो 15-2, तो कोरियर रिटर्न में से डैमेज का परसेंटेज निकाल दिया, तो ये वो एग्जैक्ट परसेंटेज है जो कोरियर रिटर्न में ही जाते हैं। अब ये कैसे करा ये भी समझ लो। 100% होते हैं, 100 ऑर्डर्स मतलब 100%, 80% डिलीवर हुए, 20% बच गए। 20% में क्या हुआ, 15% का कोरियर रिटर्न आया है, उसमें डैमेज भी आया है कोरियर रिटर्न में ही, और 5% आया कस्टमर डैमेज। टोटल हो गया 100% कि 100 में से 80% डिलीवर्ड हुए, 15% कोरियर रिटर्न हुए इंक्लूडिंग 2% डैमेज की, और 5% हो गए हमारे कस्टमर रिटर्न।
कंप्लीट 100% का नंबर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे कोरियर रिटर्न का मैंने एक नंबर निकाला था कि 20 रुपीज़ हमारा एक लॉस होता है पैकेजिंग और जो भी पैकिंग वगैरह और जो भी शिपिंग लेवल का है, इनटू ब्रैकेट में 15 - 2, मतलब 15 हमारे कोरियर रिटर्न का परसेंटेज माइनस डैमेज का 2%, तो एग्जैक्ट कोरियर रिटर्न का परसेंटेज हमारा निकल गया। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करा, फिर डिवाइड बाय 80। 80 क्या हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स थे, तो हमारे कोरियर रिटर्न का लॉस हुआ 3.25 रुपीज़। यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट लिखा भी है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखो 20 × 15 - 2 डिवाइड बाय 80 मैंने यहाँ पे खुद कर रखा है। ठीक है, अगर आप चाहते कि मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ से इसलिए निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज में नंबर्स है, बट आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि क्योंकि अगर आप यहाँ पे परसेंटेज लगाओगे तो फिगर्स कुछ अलग ही पहुँच जाएगी। परसेंटेज नहीं लगा रहा है, 20 × 15 - 2, 100 के हिसाब से 15% है तो 15 हो गए। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर आपके 500 ऑर्डर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझाता भी जा रहा हूँ, और अगर मान के चलो आपका 80% आपके कुछ डिलीवर्ड ऑर्डर्स होते हैं, डिलीवर्ड ऑर्डर्स कितने हो गए, 80% ऑफ 500, दिखा भी देता हूँ हाथ के हाथ, इंटू 80%, 400 ऑर्डर्स, 400 हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं। अब 15% हमारे जो आ रहे हैं वो आ रहे कोरियर रिटर्न परसेंटेज, तो 15% मैं इसका ले लूंगा 75, और 5% हमारे कस्टमर रिटर्न है, इंटू 5%, सबको जोड़ लो 500 हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको 500 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक समझा भी रहा हूँ कि अपने हिसाब से अपनी चीज़ें ड्राइव कर लेना। मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, शीट देखोगे बाद में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर यहाँ पे आपके नंबर्स अगर मैं इस हिसाब से लेता तो 15 की जगह मैं क्या लेता, 75 लेता यहाँ पे, क्योंकि 15% ऑफ 500 इज 75। ठीक है, 2% में डैमेज के लूंगा तो 2% ऑफ 500 इज कितना आएगा। ठीक है, कमेंट में बता देना, चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, 10। ठीक है, तो 500 का 2% हुआ 10 नंबर, और टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर्स कितने थे हमारे भाई 400। तो आपका इस केस में लॉस कितना आएगा, 3 रुपये 25 पैसे का। आपका भी सेम आ रहा है, ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट लिए हैं, मतलब 80, 15%, 5%। अगर ये नंबर्स आपके ऊपर नीचे हो गए तो आपका नंबर अलग आ जाएगा। अब ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये पर ऑर्डर की कॉस्ट की कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि पर ऑर्डर पे मेरे को लॉस कितना हो रहा है। भाई हमारा जो भी कोरियर रिटर्न में लॉस हो रहा है वो आपको पर ऑर्डर पे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप पर ऑर्डर पे कॉस्ट को बढ़ा सको। ठीक है, जब प्राइसिंग बनाओगे समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो में एंड तक देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर रिटर्न की कॉस्ट। कस्टमर रिटर्न की कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, मैंने कहा कि जनरली मेरा कस्टमर रिटर्न पे 160 रुपये का लॉस आता है। अब ये कैसे दिखेगा, आप अपने मीशो पैनल पे जाओ, मेरी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, मीशो पैनल पे जाओ, रिटर्न्स में जाओ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मीशो में रिटर्न्स पैनल पे, और फिर यहाँ पे जाने के लिए आपको जाना है अपना कोरियर पिकअप पे। यहाँ पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में जो कोरियर बॉयज़ होते हैं, जो कोरियर कंपनीज होती है, वो आपसे कितना चार्ज करती है। मैं स्टैंडर्ड 160 रुपीज़ दे रहा हूँ, जनरली आप देख सकते हो, हालांकि ये 155 रुपये से लेकर 175 रुपये के आसपास बीच में रहता है। मैंने एक बीच का एवरेज ले लिया 160 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि मीशो पे कभी भी फॉरवर्ड शिपिंग का चार्ज लगता है, कहीं पे नहीं लगता, वो दिखा दूंगा आगे चल के, बट रिटर्न्स में इतना कॉस्ट आना ही आना है। अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया तो मीशो आपसे फॉरवर्ड शिपिंग नहीं लेगा, बट एग्जैक्ट आपसे 150 या 155 से लेकर 175 रुपये के बीच में आपसे चार्ज करेगा, जो भी आपने कोरियर कंपनी सिलेक्ट करी है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं 160 का एक एवरेज ले रहा हूँ, आप भी 160 का एवरेज ले लो। यहाँ पे क्या करा मैंने फॉर्मूला 160 × 5 क्यों, क्योंकि मेरे 5% ही कस्टमर रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो जो परसेंटेज है मैंने यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, अगर मान के चलो आपका ये आता है 5 की जगह 10% होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे 160 × 100 में से जो भी परसेंटेज, अगर 10% है, 12%, अगर 12% है 12 ले लो, 160 × 12 डिवाइड बाई 80। मैंने भी क्या लिया है, सिर्फ 5%। जो भी हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स की बात नहीं, यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रही है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला उसी हिसाब से बनाया 100 के हिसाब से, आप अपने हिसाब से अपने नंबर को चेक कर लेना। ठीक है, तो 160 × 5 डिवाइड बाई 80। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करके बॉड मास का रूल होता है, अगर थोड़ा मैथमेटिक्स का पता है, कभी भी लगाओगे पहले तो ब्रैकेट लगा देना, फिर स्लैश डिवाइड का साइन, फॉरवर्ड स्लैश का, फिर 80 लगाया डिलीवर्ड ऑर्डर्स का। तो 160 हमें लॉस होता है
पर रिटर्न आने पे। इसके साथ साथ हमारे 5% है तो मैंने 5 ले लिया और 80 डिलीवर्ड ऑर्डर्स है। तो ये आ गया मेरा पर कस्टमर रिटर्न के कॉस्ट पे। मेरा पर कस्टमर रिटर्न मेरा लॉस कितना होता है, 10 रुपये का। डैमेज कॉस्ट मैंने ले लिया 100 इंटू 2% होता है 100 इंटू 2, क्योंकि एक डैमेज पे मेरे को मान के चलो अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये की, जैसे मैंने कहा 100 रुपये की टी शर्ट मैं 300 में बेचता हूँ, 100 रुपये मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट जा रही है डैमेज के अंदर, जो मैं बेच नहीं पाऊंगा आगे। तो 100 रुपये का मैंने कॉस्ट ले लिया, 2% मेरे डैमेज होते हैं, तो 100 इंटू 2 ब्रैकेट को क्लोज करा, डिवाइड बाई 80 डिलीवर्ड ऑर्डर्स है। तो पर डैमेज कॉस्ट आपका हुआ 2.5 रुपीज़। अब ये सब हम निकाल रहे हैं पर ऑर्डर की कॉस्ट की कैलकुलेशन, कि एक ऑर्डर को हमारा जितना भी नुकसान हुआ है 100 ऑर्डर के अंदर, कस्टमर रिटर्न पे इतना हुआ, डैमेज पे इतना हुआ, को रिटर्न पे इतना हुआ, इन सब को हम पर ऑर्डर पे डिवाइड कर देंगे, पर ऑर्डर पर निकाल देंगे। अब ये आपको समझने में हेल्प करेगा, प्रॉफिट चेक करने में भी, और ये आपको आगे प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने में भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो भी दिखा देता हूँ अभी। अब सबसे पहले यहाँ पे नंबर डाल देते हैं जो हमने भी डिटरमाइन करें हैं यहाँ से एनेक्सर 2 से। तो कैग का हम यहाँ पे -37.5 कर देंगे, ठीक है। -37.5 जो हमने एड स्पेंड करा है पर ऑर्डर पे, हमने क्रॉस 3000 स्पेंड करा है, 3000 स्पेंड कर रहा है 80 डिलीवर्ड ऑर्डर्स करने में, बट वो 3000 हमने 80 ऑर्डर में करा है, बट पर ऑर्डर को लाने में मेरा स्पेंड कितना हुआ, वो मेरा स्पेंड हुआ 37.5। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते ही यूनिट इकोनॉमिक्स पे ही चल रहा है, ठीक है। तो -37.5 हमारा कैक आया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बट मीशो के अंदर हम जो भी एड स्पेंड करते हैं, मीशो उस पर जीएसटी भी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि मीशो कोई भी पैसा लेता है तो उस पर आपको जीएसटी चार्ज करता है। हालांकि इसका आपको इनपुट मिल जाता है अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर, जिससे आप क्लेम कर देते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -6.75 कर दिया, क्योंकि अभी तो हमारे पास से जा रहा है। ये 14 रुपये हमने कस्टमर से लिए थे, ये भी हमारे पास जेब में तो आना नहीं, ये हमारे जीएसटी पोर्टल में चला जाएगा। 14 रुपये हमारे पास आया, 6 रुपये 75 पैसे हम मीशो को देकर आ गए जीएसटी के तौर पे, ठीक है। आगे चलो, 10 रुपये कस्टमर रिटर्न कॉस्ट ये मैंने यहाँ से निकाली है, ठीक है, -10 रुपीज़। अब ये हमारा लॉस है, इसके ऊपर हमें जीएसटी किसी को देना नहीं है, तो वो इसमें जीएसटी नहीं आएगा। कोरियर रिटर्न का कॉस्ट 3.25 का आया था, अगेन मेरा कॉस्ट है, मैंने मीशो या किसी को देना नहीं, तो जीएसटी की बात नहीं आती। रिटर्न के डैमेज कॉस्ट -2.5 रुपीज़ ये रहा, हमने निकाला था अभी, तो 2.5 रुपये हमारा लॉस हुआ, अगेन मेरा लॉस है, तो जीएसटी यहाँ पे देना नहीं किसी को। पैकेजिंग का कॉस्ट मैंने यहाँ पे -10 रुपये लिया है। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, मतलब खर्चा हुआ एक तरीके से। तो जो जितने भी खर्चे हैं, जो भी नुकसान हो रहा है, वो यहाँ पे खर्चे नुकसान माइनस में चले जाएंगे। जो हम कस्टमर से ले रहे हैं सिर्फ वही प्रॉफिट में जाएगा, प्लस में जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो पैकेजिंग कॉस्ट हमारा 10 रुपये का पड़ता है। ये मैंने हमारे जो सेलर है उनसे पूछा था, अगर आपको लगता है कि मेरा पैकेजिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आप वो डाल देना, और अगर आपने उस पर कोई जीएसटी भी देते हो तो वो भी डाल देना, कितना जीएसटी मैं उस पर भी पे करके आया हूँ, ठीक है। इसके बाद शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? अब आप कहोगे कि भाई सर मीशो में तो शिपिंग लगती ही नहीं, मीशो तो कस्टमर से शिपिंग लेता है, बट मीशो बहुत सारी जगह शिपिंग आपसे भी लेता है। आपने कभी चेक नहीं करा होगा, कभी भी जाके देखना अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, मीशो बहुत बार आपसे शिपिंग भी लेता है। इसलिए मैं यहाँ पे ना एक स्टैंडर्ड 50 रुपये का शिपिंग अमाउंट लेके चल रहा हूँ। ये इसलिए लेके चल रहा हूँ कि कभी मीशो चार्ज करता है, कभी नहीं करता है। आपका भले ही सेल कम आ जाए, बट आपको नुकसान नहीं करना है, लॉस बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं यहाँ पे 50 रुपये ले रहा हूँ। हम भरोसे पे नहीं बैठे हैं कि मीशो शिपिंग लेगा नहीं लेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 50 रुपये शिपिंग पहले से लेके चल रहा हूँ कि मेरा 50 रुपये का शिपिंग मीशो लेगा ही लेगा, चाहे मीशो लेना ले। अगर नहीं लेगा तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर ले रहा है तो भाई मैं पहले से क्लेम करके चल रहा हूँ, तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आएगा टीसीएस। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। डेप्थ में नहीं जाएंगे, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। 0.5% ऑफ सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी आप पे टीसीएस चार्ज होता है। तो 0.5% ऑफ सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी कितना था भाई? देखो यहाँ पे मैंने निकाल भी रखा है, विदाउट जीएसटी 284 था, इसका 0.5% हमने ले लिया। इसके बाद टीडीएस 0.1% ऑफ सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी। विदाउट जीएसटी वाले सेलिंग प्राइस पे आपसे 0.1% चार्ज करा जाता है, तो ये भी हमारा नुकसान है, इसका मैंने 0.1% ले लिया। अब नेट सेटलमेंट,
284 में से सारे खर्चों को मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास बचे 171 रुपीज़। ठीक है, या एग्जैक्ट नंबर बता दो तो 171.51, ये नंबर समझ लो। ठीक है, जैसे मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये लो 171.51 है, 50 पैसे से ऊपर हो गए तो 172 ही हो जाएगा राउंड ऑफ। ठीक है, इनफैक्ट मैं सभी को राउंड ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ आए। ठीक है, अब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 172 रुपीज़ जो आपको मीशो से सेटलमेंट मिला है। ठीक है, और यहाँ पे है -3 रुपये। ये मैंने क्या करा, 14 रुपये जो मेरे को जीएसटी मिला था उसमें से जहाँ जहाँ मैं जीएसटी दे कर आया हूँ वो सारे जीएसटी, जैसे 50 रुपये का मेरा शिपिंग का कॉस्ट हुआ तो मीशो उस पर भी जीएसटी लेगा। अगर मीशो आपसे कोई पैसा लेता है तो उस पर जीएसटी ज़रूर चार्ज करेगा, क्योंकि वो जीएसटी इसको गवर्नमेंट को जमा कराना है और गवर्नमेंट अल्टीमेटली आपके जीएसटी पोर्टल में दिखा देगी। तो इसका मतलब क्या है कि 14 रुपये मैंने कस्टमर से लिए, फिर जहाँ जहाँ मैं जीएसटी देकर आया हूँ वो मैंने मार्क कर दिया, तो -3 रुपये, मतलब 3 रुपये मेरे पास ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल में इनपुट है। ठीक है, ऑलरेडी इनपुट है तो मेरा को और जीएसटी वालों को नहीं देना। अगर जीएसटी वाले मेरे से कहते हैं कि भाई 14 रुपये आप कस्टमर से लेकर आए हो, आप 14 रुपये हमें दे दो, मैं कहूँगा भाई 14 तो मैं लेकर आया हूँ, बट भाई 7 रुपये मैंने ऐड स्पेंड करने पे मीशो को भी दिया है, वो भी देखो मेरे इनपुट में दिखा रहा है। वो कहेगा चलो ठीक है बाकी 7 रुपये दे दो। मैं कहूँगा बाकी 7 क्यों दूंगा भाई, 9 रुपये मैंने मीशो को फिर दिया शिपिंग कॉस्ट के नाम का। ठीक है, वो कहेगा ठीक है अब तो आप प्रॉफिट में आ गए, 2 रुपये आपके हमारे पास है, उल्टा आपको नहीं देने सर, हम आपको देंगे। ठीक है, फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं आपने 1 रुपये मेरे से टीसीएस का नाम का भी लिया है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मुझे वो भी चाहिए। ठीक है जी, चलो -3 हो गए। अभी 0% ऑफ सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ ताकि कुछ दिख जाए, क्योंकि दिख नहीं रहा। राउंड ऑफ 0.28 पैसा। अभी 0.28 पैसे का जो कॉस्ट है टीडीएस का, ये जब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना हर साल, ये वहाँ पे आप क्लेम कर लेते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है 3 रुपये आपको उल्टा गवर्नमेंट से लेने ही है, जो मिलेंगे नहीं वो आगे एडजस्ट हो जाएगा अगले महीने। तो आपको हमेशा ना जीएसटी की कैलकुलेशन अलग ही करनी है, क्योंकि जीएसटी कभी भी जेब में आने वाला ही नहीं है। अगर बच गया कस्टमर से ज़्यादा तो गवर्नमेंट को दे दोगे, और अगर नहीं बचा तो इनपुट पड़ा रहेगा, अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। और उल्टा अगर आपको पता हो, अगर आप अपने ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस लेते हो, कोई भी सामान लेते हो, आप अपना जीएसटी इनवॉइस के साथ लो। उससे क्या होगा, जैसे मान लो आप ऑफिस के लिए कोई अप्लायंसेस ले लेते हो इलेक्ट्रॉनिक, मान लो आप कोई इंडक्शन ले लेते हो या फ्रिज ले लेते हो, एसी ले लेते हो, कूलर ले लेते हो, कोई टेबल ले लेते हो, कोई भी सामान लेते हो, आप उस पर जीएसटी इनवॉइस ज़रूर लो। वो क्या करेगा, जैसे मान के चलो आपने एक फ़ोन लिया एग्जाम्पल के लिए, फ़ोन, या फिर मान लो मैं एक एसी का रिमोट दिखाता हूँ। अभी मान लो ये एसी है कुछ 65,000 रुपये का। ठीक है, तो 65,000 का एसी है, इस पर मैंने एक जीएसटी पे करा होगा, तो मैंने क्या करा, अपना जीएसटी का इनपुट ले लिया वहाँ पे। अब ये इनपुट ऑलरेडी मान लो 65,000 का है एग्जाम्पल के लिए, अगर 65,000 का और इस पर मेरा 18% जीएसटी भी था, 100 / 118, 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये का मेरे को एसी पड़ा, 10,000 तो मैं जीएसटी के नाम के देकर आया हूँ, तो वो 10,000 रुपये एटलीस्ट मेरे पास इनपुट आ जाएगा और मैं अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। अगर इनपुट नहीं लोगे, और अगर आपने कस्टमर से सेल आई है, अभी तो एक ऑर्डर के दिखा रहा हूँ जिसमें आपको 14 रुपये दिख रहे हैं, जब आपके महीने के 1000 ऑर्डर, 10,000 ऑर्डर, 1 लाख ऑर्डर हो गए तो ये अमाउंट बहुत बड़ा होगा। अगर आपने मान के चलो 10,000 टी शर्ट बेची, तो 10,000 टी शर्ट बेची तो कितना हुआ भाई, ये 10,000 × 14, 1,40,000 का जीएसटी ले लिया। अब मीशो को पैसा दो, तब तो ये अमाउंट बड़ा दिख गया ना, 1,40,000 गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, तो उस केस में आपको हेल्प करेगा। 10,000 रुपये आप कह दोगे कि भाई बाकी सारे ठीक है, बट 10,000 मैं वहाँ पे भी देकर आया हूँ एसी लेते वक्त, तो वो भी आप क्लेम करो, तो वो आपका ही पैसा है, वो भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो हर एक जब भी ऑफिस के लिए कोई सामान लेते हो, हमेशा उस पर जीएसटी इनवॉइस लो और उसको क्लेम करते रहो। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, इसको मैं हटा देता हूँ अमाउंट को। तो जीएसटी कैलकुलेशन हमेशा अलग से करेंगे, क्योंकि वो जेब में आना नहीं है, अगर बचेगा तो अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, वरना गवर्नमेंट को देना ही होगा। ठीक है, तो वो नहीं काउंट करते हैं।
अब यहाँ पे आता है हमारा 172 रुपीज़ का सेटलमेंट जो हमें मीशो से मिला है। बट हमारे बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे क्या है 168। बैंक ट्रांसफ़र 168 क्यों होगा, क्योंकि 172 तो मैं मीशो से लिया है, बट 3 रुपये क्या हुआ, ये 3 रुपये दिखा रहा है बट ये ज़्यादा है। एग्जैक्ट नंबर दिखाता हूँ ना आपको, 3.22, और यहाँ पे भी कुछ 171 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका भी दिखा देता हूँ। हमें एक रुपये का हिसाब निकालना है ताकि कहीं से भी लॉस ना हो। तो 171.51 है, इसमें से 3.22 माइनस करा, कुछ 168 रुपीज़ आपको बैंक ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट का कॉस्ट, भाई जो मैं 300 की टी शर्ट बेच रहा हूँ या 299 की टी शर्ट बेच रहा हूँ, वो मैंने कहीं ना कहीं से तो खरीदी है, उसको बनाने का कॉस्ट भी तो आया है। ऐसे समझो कि ये जो हमारी टी शर्ट है 299 की टी शर्ट है जो मैं बेच रहा हूँ, इसको बनाने का कॉस्ट भी तो आया होगा। तो 100 रुपये की मैं कॉस्ट एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपकी जो कॉस्ट है आप वो डाल देना। ठीक है, तो अगर 100 रुपये की कॉस्ट भी है आपकी, तो 100 रुपये मैंने माइनस कर दी, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा 72 रुपीज़। मैंने नेट सेटलमेंट से ही निकाला है, क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र से क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें जीएसटी की कैलकुलेशन भी दिखा रखी है समझाने के लिए। ठीक है, बट नेट सेटलमेंट से करना है, क्योंकि जीएसटी कैलकुलेशन हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर होगा तो वो इनपुट ही मिल जाएगा। तो मैं बैंक ट्रांसफ़र वाला पॉइंट रखा हुआ है बट हटा भी रहा हूँ आपके सामने, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 72 रुपीज़ आपके पास प्रॉफिट बचा है। अब आपने देखा होगा कि मीशो पे बहुत सारे सेलर्स बहुत सस्ता बेचते हैं, जैसे मान के चलो 50 रुपये की टी शर्ट ली और 99 की, 90 रुपये की, 80 रुपये की बेच रहे हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आप 50 रुपये की टी शर्ट लेते और 90, 92, 98, 100 रुपये, 105 रुपये की बेचते, जैसे आप स्क्रीन पे देखोगे बहुत सारे सेलर्स हैं जो बहुत सस्ता बेच रहे हैं, लेस देन 100 का बेच रहे हैं, या 101, 105, 110 ऐसे बेच रहे हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम 100 रुपये से कम की बेचते तो हम क्या कमाते हैं। मान के चलो मैं आप लेता हूँ कि मैं 99 की बेच रहा हूँ, ठीक है, लेस देन 100 की बेच रहा हूँ इंक्लूडिंग जीएसटी, सब कुछ वही है। मैं रिटर्न्स वगैरह एग्जैक्ट वो तो हो नहीं है जो जैसे भी लोग, इनफेक्ट सस्ती बेच रहे हो तो क्वालिटी और ख़राब होगी, इसमें रिटर्न ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं रिटर्न्स वगैरह सब कुछ वही जोड़ के चल रहा हूँ। आप कहते हो नहीं भाई मेरा एड्स में तो मैं इतना स्पेंड नहीं करता, चलो आपकी बात बड़ी कर देते हैं, 3000 की जगह कितने का करोगे, 2000 का कर लोगे। मैं मान लो यहाँ पे आप कहोगे नहीं 2000 का भी नहीं, मैं तो 100 ऑर्डर के लिए सिर्फ 1000 रुपये ही करता, 1000 ले लो, आपकी बात ऊँची कर देते हैं। क्या आ गया हमारा भाई कितना, -12.5। तो और नुकसान मतलब ये रिटर्न्स वगैरह तो उतने हो गए, चलो ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे कैब कम ले लिया 12.5 रुपीज़ जो मेरा एड स्पेंड में गया, इतना तो लगेगा 1000 रुपये तो खर्च करोगे 100 ऑर्डर के लिए। बाकी रिटर्न्स वगैरह वो तो उतने आने ही आने। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट, अब पैकेजिंग कॉस्ट 10 रुपये की, आपको अगर 10 नहीं मिले तो मैं तो 5 रुपये खर्च करता, चलो 5 ले लो, आपकी बात यहाँ भी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, आपके पास जब अगर 99 की सेल करोगे, हम एड स्पेंड भी कम मान के चल रहे हैं कि मैं 1000 रुपये का एड स्पेंड करूँगा सिर्फ, तब शिपिंग तो मीशो वही लेगा 50 रुपये की। तो अगर 99 की बेचोगे तो आपने क्या कमाया, 11 रुपये मीशो ने आपको दिए नेट सेटलमेंट, और आपके हाथ में क्या आया। अब आपको प्रोडक्ट कॉस्ट मेरी 50 रुपये की थी, 50 की मान लो, 38 रुपये लॉस में गए हो। अब ऐसे बहुत सारे सेलर्स 99 की, 95 की बेच के, और सोचते हैं कि बहुत ऑर्डर आ रहा है, दिन के 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, 500 ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। पैसा आ नहीं रहा, उल्टा जेब से जा रहा है। सेल तो आ रही है, आप लोग सेल के पीछे भाग रहे हो, प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे, जबकि आपको प्रॉफिट के पीछे भागना है। तो ये हमेशा दिमाग में रखो कि प्रॉफिट चाहिए, सेल्स तो आ जाएगी, लॉस नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो आपने देखा अगर 99 के हम बेचते हैं, एड स्पेंड और कम कर दिया सिर्फ 1000 रुपये का, तो कैक 12.5 रुपये का आ गया, 38 से कम। बट भाई शिपिंग में तो जा ही रहा है 50 रुपये, 50 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट तो है ही है, कमाया क्या, उल्टा घाटे में चले गए। ठीक है, और अगर मैं एड स्पेंड बढ़ा देता तो ये नुकसान और बढ़ जाता। अगर मान लो आप कहते हो 50 की नहीं, मेरी टी शर्ट की जो कॉस्ट होगी वो तो 30 रुपये होगी, ठीक है भाई 30 की ले लो, फिर भी 18 रुपये नुकसान में है, क्या कमाया, घाटे में तो गया, कुछ मिला नहीं ना। तो हमेशा प्रोडक्ट की प्राइसिंग बिल्कुल ठीक रखना। Ctrl+Z कर देता हूँ सब पे। अब ऐसी मार्केटिंग और ई कॉमर्स रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी,
और जो मैंने यहाँ पे मीशो का रियल प्रॉफिट कैलकुलेशन पूरा शीट बनाया है, इस पूरी कैलकुलेशन शीट का, इस पूरी एक्सेल शीट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के अंदर जाके देख लेना। एक बेसिक सा फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास ये शीट आ जाएगी, आपको डाउनलोड करना है और आपको उसको यूज़ करना है। सो मेक श्योर आप इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आप अपने बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लो कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस। अब अगर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो मैं यहाँ पे 2 वीडियो और लगा रहा हूँ, इसको याद से देख के जरूर जाना।